अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने अकाउंटिंग की फ़र्स्ट क्लास ली थी जिसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटेंट और बुक कीपर में डिफ़रेंस और रोल ऑफ़ ऑडिटिंग देखा था। रोल ऑफ़ ऑडिटिंग इन अकाउंटेंसी देखा था हमने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ़ अकाउंटिंग कि किसी भी ट्रांज़ैक्शन को आप देखें तो उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी ट्रांज़ैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ़ अकाउंटिंग कहते हैं। इनको बारी-बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एसेट्स पे कि एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एसेट्स की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी रिसोर्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी पर्सन की मतलब कोई भी पर्सन ओन कर रहा है उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग, लैंड, शॉप है, कोई भी जो कोई भी उसका मालिक है, वो उसके लिए उसका एसेट होगा, उसका असासा होगा। इसी तरह कंपनी के भी कुछ एसेट्स होते हैं। कंपनी जो जिनको ओन करती है, कंट्रोल करती है जिन एसेट्स को। फॉर एग्जांपल मशीनरी है, इन्वेंटरी है, रिसीवेबल जिसको हम जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनको हम रिसीवेबल कहते हैं। ये सब जो है, कार है, ये सब कंपनी के एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द कंपनी। ये हम डेफिनेशन में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जिनसे कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होगा, उनको हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है। आम ज़ुबान में उसको हम असासा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स की टाइप्स हैं जिनमें करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। करंट एसेट्स हमारे पास वो होते हैं जिनसे हमें बेनिफिट यूटिलाइज्ड इन लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर-अंदर की ड्यूरेशन में हम जिनसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। कैश एट बैंक, इन्वेंटरी एटसेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हमारा कैश है बैंक में पड़ा है, वो 1 साल से कम अरसे के दौरान हमने उसको निकलवा लिया, उसको यूज़ कर लिया, वो हमारे लिए करंट एसेट है। या फिर इन्वेंटरी जो हमने 1 साल के अंदर-अंदर सेल कर दी, उससे हमें प्रॉफिट मिल गया, वो भी हमारे लिए करंट एसेट है। मतलब ये कि जो 1 साल के ड्यूरेशन में जो हम जो भी बेनिफिट रिसीव करते हैं, जो हमारा एसेट 1 साल के अंदर-अंदर होता है, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। इसी तरह नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हमारे पास होता है, उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं या फिर फिक्स्ड एसेट कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल हो सकती है मशीनरी या फिर बिल्डिंग। मशीनरी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए यूज़ नहीं करते, 1 साल से ज़्यादा के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कंपनी में मशीनरीज़ इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हमारे पास जो है वो एक नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट के तौर पे आती है। ये जो भी 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होती है जो कि कंपनी ने पे करनी होती है, ठीक है? या फिर हम आम ज़ुबान में देखें कि हमने अगर किसी से लोन लिया हो या फिर कोई भी चीज़ हमने लिया है जो हमने पे बैक करनी है, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है कि हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने वो रिटर्न करनी है। इसी तरह कंपनी की भी लायबिलिटीज़ होती हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, ये हमारे पास डेफिनेशन है लायबिलिटीज़ की। इसका मतलब ये है कि पीछे कोई भी हमारे माज़ी में कोई भी ऐसा वाक़या आया होगा जिसकी वज़ह से हमने मतलब कोई पैसे उधार लिए होंगे, कोई चीज़ उधार ली होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कार उधार ली है, बिल्डिंग रेंट पे ली है या कुछ भी ऐसा जिसके हमने पैसे अदा करने हैं, जिसकी कीमत अभी हमने अदा करनी है, अभी हाल में अदा करनी है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो फ्रॉम कंपनी। लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जो अब प्रेज़ेंट में या फिर नियर बाय फ्यूचर में पैसे हमारी कंपनी से जाएँगे क्योंकि हमने वो लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है? जो पैसे हमने अदा करने हैं वो हमने जब अदा कर देना है तो हमारे जो कंपनी के पैसे होंगे उनमें से इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो आउटफ्लो होगा, मतलब हमारे कंपनी के बेनिफिट्स कम हो जाएँगे क्योंकि हमने उस लायबिलिटी को पे बैक करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल में क्या-क्या आ जाता है, लोन हो जाता है, टैक्स पेएबल हो जाता है। लोन जो हमने किसी से अमाउंट ली हो कि हम इस ड्यूरेशन के बाद आपको पे कर देंगे, ये टैक्स हमारा पे करने वाला हो, वो भी हमारे पास एक लायबिलिटी होती है। इसकी भी एसेट की तरह 2 टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो जो कि 1 साल से कम के ड्यूरेशन में हो, जो हमने 1 साल के अंदर-अंदर पे कर देनी हो, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड पेएबल, टैक्स पेएबल। ट्रेड पेएबल भी वही जो हमारे पास जो बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारे कैश होता है, जो हमने लिया होता है किसी से या जो भी अमाउंट ली होती है, वो हमने पे करनी होती है 1 साल के अंदर-अंदर। या वही टैक्स पेएबल जो हमारा टैक्स पेएबल होता है 1 साल के अंदर-अंदर, वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। नॉन करंट वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए हम हों, जिसमें हमने 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे करनी हो। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म पेमेंट्स,
या मतलब कोई भी ऐसा लोन जो हमने लिया है, जो हमने 1 साल के अंदर पे नहीं करना, 1 साल के बाद भी हम पे कर सकते हैं, वो हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता है। या लॉन्ग टर्म पेमेंट जो हमने कुछ अरसे के बाद करनी हो, वो भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल या इक्विटी। कैपिटल या इक्विटी क्या होता है? बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी बिजनेस है, जो बिजनेस सेट किया हुआ है हमने, वो एक सेपरेट पर्सन है, और जो जो पर्सन उसको चला रहा है वो एक सेपरेट पर्सन है। ठीक है, दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। लॉ में भी हम यही देखते हैं कि जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस एंटिटी, हमारा कोई भी हम बिज़नेस है, वो हमारी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और जो पर्सन उसको रन कर रहा होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब वो एक सेपरेट पर्सन होता है। एनीथिंग इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर्स इज कैपिटल। बिजनेस में कोई भी चीज़ अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो जो है कैपिटल कहलाता है बिजनेस का। ठीक है, ओनर जो हैं वो कुछ कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। ओनर की लायबिलिटी होती है जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। कैपिटल असल में वो अमाउंट, कोई भी आप चीज़ जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी कंपनी की, बिजनेस की जो है वो कैपिटल कहलाता है, या इक्विटी कहलाता है। इसकी एग्जांपल शेयर कैपिटल हो जाता है, शेयर प्रीमियम हो जाता है। शेयर कैपिटल मतलब ये कि कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जो आवाम जो है पैसे देके शेयर बाय करती है, वो भी कंपनी के लिए कैपिटल हो जाएगा। शेयर प्रीमियम जो है वो भी ऐसे ही होता है कि जो नॉर्मल प्राइस से हायर प्राइस पे हम लेते हैं, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो भी जो है हमारे पास एक कैपिटल में ही आता है, और रिटेन अर्निंग्स भी कैपिटल में ही आती हैं। ठीक है, अभी आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे होंगे, एग्जांपल्स, ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, ये हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल डिस्कस हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम। इनकम क्या होती है? कोई भी हमारी तनख्वाह जिसको कह सकते हैं, कि हमारे बिजनेस से, ओनर से, हमारी बिजनेस या कंपनी से जो हमें इनकम रिसीव हो रही होती है, मतलब जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो होती है किसी भी सेल के अगेंस्ट, वो हमारे लिए इनकम होती है। अगर हम दो तरह की चीज़ें सेल कर सकते, एक तो हमारे आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और दूसरी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, उन दोनों को सेल करने से जो हमें अमाउंट रिसीव होती है, वो हमारे लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए इनकम होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कि जो भी अमाउंट जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है, वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सैलरी है, कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। और पे टू बाय प्रोडक्ट्स, अगर उसने कोई इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो उसके लिए भी अगर पेमेंट करे तो वो भी एक्सपेंस होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी जो होती है वो भी एक्सपेंसेस में आती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि उनमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इन 5 एलिमेंट्स में से कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उन एग्जांपल्स पे। जी, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स में से कौन सी ट्रांजैक्शन क्या प्रेजेंट करी। फर्स्ट वन है कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021। ये सिंपली बस जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है ओनर इंट्रोड्यूस्ड फंड्स इन बिजनेस फॉर रुपीज़ 0.2 मिलियन। ठीक है, ओनर ने जो है वो बिजनेस में फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा बिजनेस के लिए। ओनर प्रोवाइडेड पर्सनल कार वर्थ ₹5.5 मिलियन फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ के लिए उसने जो है वो पर्सनल कार प्रोवाइड की है, तो ये भी बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। तो कैपिटल में 2.2 मिलियन और 0.5 मिलियन दोनों अमाउंट्स आएंगी। ठीक है, कंपनी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹50,000। क्रेडिट मीन्स उधार। ठीक है, कंपनी ने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, और ये करंट लायबिलिटी होगी कि ये वो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में वो पे कर देगी कंपनी। कंपनी गॉट लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹1 मिलियन पेबल इन 5 ईयर्स। कंपनी ने लोन लिया बैंक से जो कि 5 ईयर्स में पेबल है, तो ये हमारे पास जो है ये भी लायबिलिटी है, लेकिन ये नॉन करंट लायबिलिटी है हमारे लिए, कंपनी के लिए। मशीनरी बॉट वर्थ ₹20,000 ऑन कैश। मशीनरी खरीदी है कंपनी ने 20,000 की, तो ये कंपनी के लिए जो है वो एसेट होगा। कंपनी मेड फर्स्ट सेल ऑन 20 जैन वर्थ ₹4,000। फर्स्ट सेल की है कंपनी ने, कंपनी को इससे अमाउंट रिसीव होगी, ये कंपनी के लिए इनकम होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर मंथ ऑफ जैन वॉज ₹3,000। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है जनवरी के महीने का वो 3,000 है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा।
तो इस एग्जांपल्स में हमने देखी है कि क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हमने एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।